आईएएस की तैयारी करते हैं, फिर आपको आईएएस क्यों बनना है? एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए उसकी तैयारी से लेकर तैयारी के अंतिम मोड़ इंटरव्यू तक उसे यह प्रश्न सोचने पर उसे मजबूर करता रहता है। क्या इस प्रश्न का उत्तर दे देना ही आईएएस बन जाने के बराबर है? मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कारोल बाग की गलियों में हर विद्यार्थी इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है कि आखिर उसे आईएएस क्यों बनना है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू सुने हैं और उसमें यह प्रश्न अक्सर आपको सुनने को मिला भी होगा कि आपको आईएएस क्यों बनना है। पता है उत्तर क्या होता है अधिकतर विद्यार्थियों का? कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। फिर वो कहते हैं कि आपको इतना ही शौक है समाज सेवा करने की, तो आप एनजीओ क्यों नहीं चलाते? आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? इसका सटीक उत्तर क्या है? दोस्तों, आपको इंटरव्यू देने नहीं जाना है बल्कि लेने जाना है। इसका जवाब यह है कि समाज की सेवा करने के दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। एक तरीका यह है कि हम अथॉरिटी के साथ काम करें और दूसरा यह है कि बिना अथॉरिटी के अथॉरिटी से परमिशन लेकर करें। अगर मेरे पास आयु, मेरी बुद्धिमत्ता और मेरी योग्यता मुझे परमिट करती है कि मैं अथॉरिटी को अपने हाथ में लेकर समाज की सेवा करूं, तो मैं दूसरा रास्ता क्यों चुनूं? क्योंकि मैं आईएएस बन सकता हूं, इसलिए प्रयास कर रहा हूं। आईएएस बनकर समाज की सेवा करूंगा। और हाँ, यदि किसी वजह से नहीं बन पाया तो मैं एनजीओ के माध्यम से समाज की सेवा करूंगा। पहला प्रयास मेरा यह रहेगा, दूसरा प्रयास मेरा वो रहेगा। देखिए दोस्तों, यदि आप इस तरीके से उत्तर देते हैं तो आप सही मायने में प्रशासक वाली विचार को लेकर आप प्रशासन में जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। इस तरीके की सोच होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो इस तरीके से सोचते हैं कि हम आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि गांव के मुखिया से हमें बदला लेना है। तरह तरह की उनके अंदर मतलब भावनाएं होती हैं, वो प्रकट कर देते हैं, जिससे बहुत गलत मैसेज जाता है आपके इंटरव्यू के पूरे ओवरव्यू रिजल्ट पर। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको किस तरीके से उत्तर देना है। बिल्कुल मूवी वाले ये सब जो होते हैं ना, वो सब देख देख के आप बिल्कुल मोटिवेट मत होया कीजिए। बहुत ही संतुलन बना के रखा कीजिए, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल भी रहा है। अभी मैं बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट से बातचीत भी किया हूं जो इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, तो बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो इसमें इस बात पर बहुत अच्छे से चर्चा होती है। यह जरूरी नहीं है कि जो हम बोले वही आप उत्तर दीजिए, लेकिन उत्तर में बिल्कुल लगना चाहिए कि वो नैतिक आधार पर बिल्कुल आपके लिए सही है। ये नहीं कि अनैतिक होना चाहिए। नैतिक आधार पर आपका उत्तर हो तो ज्यादा प्रभावी नजर आएगा और आपका इंटरव्यू काफी अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सोच लेकर जाएंगे तो दरअसल आप सही में सफलता की कुंजी तक पहुंच पाएंगे। बाकी आज के हमारे इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य एक ही था, एक प्रश्न का उत्तर देना कि आप आखिर आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। बाकी मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, ठुकरा के मेरा प्यार, जिसका आपने थोड़ा सा पिक्चर आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो दरअसल मेरे कहने का मतलब ये है कि उस जो ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज में जो कुलदीप नाम का लड़का था, उसने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने बोला कि हम आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा पावर होगा, हम समाज को उतना ज्यादा मतलब समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और मुझे यूपीएससी में इससे बड़ा कोई पोस्ट लगा नहीं, है ना, इसलिए हम आईएएस बनना चाहते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगा उसकी सोच और उसका विचार। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो का उद्देश्य समझ में आया होगा। मैं एक ही उत्तर को देने के लिए यहाँ पर आया था कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि एक आईएएस बनने के लिए हमारे अंदर किस तरीके की विचार होनी चाहिए, किस तरीके का नैतिक व्यवहार होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।